खबर ग्वालियर से, जहां 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात अंजाम दी गई है। दो पड़ोसी युवकों पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। इमरान और रशीद नाम के आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर ग्वालियर से है, जहां 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात अंजाम दी गई है। सुशील हमारे साथ जुड़ गए जानकारी के साथ। सुशील, क्या जानकारी? और देखिए प्रशांत, ये ग्वालियर थाना क्षेत्र के ख्वाजा नगर इलाके की घटना है और ये जो 16 साल की नाबालिग लड़की है, इसी के पड़ोस में रहने वाले ये दो युवक हैं। इसे जबरदस्ती धमकाकर सुनसान इलाके में ले गए, ग्वालियर थाना क्षेत्र के ख्वाजा नगर इलाके में ही, और वहीं इन्होंने वारदात को अंजाम दिया है। और युवती ने घर आकर परिवार वालों को पूरी घटना बताई। उसके बाद परिवार के साथ थाने में पहुंचकर FIR दर्ज कराई गई है। उसके बाद पुलिस ने दबिश देकर दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और इन दोनों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म के साथ ही पॉक्सो एक्ट का मामला भी दर्ज किया गया है। शुक्रिया सुशील आपका इस पूरी जानकारी के लिए। ये दरअसल ग्वालियर का मामला है, जहां पर एक 16 साल की युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात अंजाम दी गई है। आरोप किसी और पर नहीं बल्कि पड़ोस में रहने वाले दो युवकों पर ही आरोप लगा है। पुलिस ने अब मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया है। और अब एक और बड़ी खबर रायपुर से है, जहां सरोज पांडे पर सिंहदेव ने वार किया। टीएस सिंहदेव ने निशाना साधा है सरोज पांडे पर। छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन लोटस संभव नहीं है। पूरे 5 साल तक कांग्रेस सरकार चलेगी, ये दावा कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव। उन्होंने कहा कि हम चाहेंगे और 5 साल हम लोगों को मिलें। सरोज पांडे ने सत्ता परिवर्तन की बात कही थी, इसी पर पलटवार किया है स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने। तो सरोज पांडे ने छत्तीसगढ़ में बदलाव की बात कही थी, सत्ता परिवर्तन का उन्होंने जिक्र किया था। और इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने पलटवार किया है इस बयान पर। टीएस सिंहदेव कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन लोटस संभव नहीं है। पूरे 5 साल तक कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ में चलेगी। हम चाहेंगे कि और 5 साल हम लोगों को मिले। दरअसल सरोज पांडे ने यहां पर छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन की बात कही थी और इसी के बाद ये बयान स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का आया है। आपको ये भी याद दिला दें कि जब मुख्यमंत्री के चेहरे पर चर्चाएं चल रही थी, उसमें खुद टीएस सिंहदेव भी शामिल थे और इसी लिहाज से शायद बीजेपी को आशाएं भी ऐसी ही कि इनमें से कोई शायद जो असंतुष्ट हो उसका लाभ उठाया जाए। और अब खबर जबलपुर से, जहां निगरी नहर में चाचा और भतीजा डूब गए। सुबह नहाने के लिए नहर में ये दोनों उतरे थे, उसी दौरान ये हादसा हो गया। बरगी बांध से ये नहर निकलती है। गोताखोरों की टीम ने सर्चिंग शुरू की है। निगरी नहर में चाचा और भतीजे डूब गए हैं। ये खबर जबलपुर से है। निगरी नहर जो कि आपको बता दें कि चाचा और भतीजे दोनों नहाने गए थे इस नहर में और दोनों डूब गए हैं। गोताखोर इनकी तलाश में जुटे हैं, लेकिन नहर का बहाव तेज है, उस लिहाज से गोताखोरों को सर्चिंग में दिक्कतें जरूर आ रही हैं। हो सकता है कि अगर डूबने के बाद चाचा और भतीजे जिस जगह पर नहाने गए थे वहां से कुछ और आगे पहुंच गए हों। ये तस्वीरें भी देख रहे हैं आप। निगरी नहर जिसमें चाचा और भतीजे नहाने गए थे डूब गए हैं। जबलपुर से ये खबर है। बरगी डैम से ये नहर निकलती है और काफी बड़ी नहर है ये। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।